दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसके बारे में पूरी विधिवत मैं आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो लेकर आऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले आपको जानना ये है कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने उम्र तक के लिए ये भरना है, कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है और कितने पैसे आपको मिलेंगे। वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चलिए सबसे पहले आपको कोई ब्राउज़र खोलना है, ठीक है, और कैसे फॉर्म भरना है थोड़ा बहुत उसकी भी मैं जानकारी आपको दे दूंगा। सबसे पहले आपको जो कोई ब्राउज़र खोलना है, ठीक है, उसमें लिखना है कन्या सुमंगला, ठीक है। सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे कन्या सुमंगला योजना, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ये जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा, इसको हटा दीजिए। इसके भी बारे में मैं आपको कभी वीडियो बना दूंगा, फैमिली आईडी के बारे में, ठीक है। इसको हटा देते हैं। उसके बाद ये सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कहाँ से आपको आवेदन करना होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बस आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि आवेदन कहाँ से करना है। आवेदन आपको सबसे पहले यहाँ पे नागरिक पोर्टल दिया है, यहाँ पे आपको क्लिक करके इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आपका पेज खुल जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पे आई एग्री पे करके कंटिन्यू पे करेंगे। हालांकि मैं अभी आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं बताऊंगा, बस इसके बारे में कितना पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, ठीक है, उसके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ से आप कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप क्या आवेदक का पंजीकरण आंगनबाड़ी सेंटर के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। अगर आंगनबाड़ी के सेंटर के द्वारा किया जा रहा है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इस तरीके से यह फॉर्म आपका खुल जाएगा। तो ये फॉर्म मैं आपको जब आपको लगेगा कि नहीं फॉर्म भर के बताइए, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मैं आपको फॉर्म भर के बता दूंगा। और अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिए तो यहाँ पे आपको लॉगिन डाल के आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पे आपको यहाँ पे एक SMS OTP जाएगा, लॉगिन कर सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कितने से उम्र तक के लिए क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के क्रियान्वयन के स्तर, ठीक है। या फिर मैं इसका सबसे पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट या कौन पात्र है, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे आना है और बालिका की पात्रता की जांच करने के लिए यहाँ क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की पात्रता की अर्हता, ठीक है। सबसे पहले देखिए 6 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। जैसे कि पहला है लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, ठीक है, जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, विद्युत टेलीफोन का बिल मान्य होगा और भी इसमें सारे जो भी डॉक्यूमेंट जिस पे एड्रेस हो वो मान्य होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप लाभार्थी की परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख तक हो, ठीक है, अधिकतम 3 लाख तक हो, 3 लाख से कम हो, वो आप इसमें आएंगे। और तीसरा है किसी परिवार की अधिकतम 2 ही बच्चों को योजना का लाभ मिल सकेगा। 2 ही बच्चों को लाभ मिलेगा मतलब कि 2 ही बच्चे भी होने चाहिए, ठीक है, लड़की होनी चाहिए या एक लड़का एक लड़की होनी चाहिए या फिर 2 लड़की होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगर एक लड़का लड़की है तो बस एक लड़की का फॉर्म भर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि 5वां दिया हुआ है कि किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमय होगा। मतलब कि अगर जुड़वा बच्चे हो गए, 2 बच्चे लड़की हो गई, एक और लड़की हो गई, तो 3 लोग वो आप भर सकते हैं, ठीक है। यदि किसी महिला को पहले प्रसव के बालिका है वह द्वितीय प्रसव से 2 जुड़वा बालिकाएं ही होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा, ठीक है। उसके बाद 6वां दिया हुआ है यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 2 बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी, ठीक है। इस तरीके से आपने जाना कि क्या पात्रता होनी चाहिए। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि कितने तक के बच्चे भर सकते हैं, ठीक है, और कितना मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ कि बालिका की पात्रता जांचे, जैसे आपको बालिका की पात्रता जांचनी है तो कैसे जांचेंगे, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है कि कितना डेट ऑफ बर्थ है उसका, वो भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको 22 जनवरी का डाल देता हूँ, 1/1/2022, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना होगा पात्रता जांचने की, यहाँ क्लिक करें। जैसे कुछ लोग को नहीं पता होता है वो आकर तुरंत बोलते हैं कि फॉर्म भरना है, ठीक है,
और हलफनामा वगैरह बनवा लेते हैं, लेकिन वो पात्र नहीं होते हैं। आधा फॉर्म भरने के बाद पता लगता है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर, ठीक है। तो पात्रता जांच पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर 2022 में बच्चा पैदा हुआ है तो नॉट एलिजिबल हर चीज़ के लिए है, कहीं भी एलिजिबल नहीं दिखा रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यह आपका वो आपका जन्म तिथि के हिसाब से दिया हुआ है। 5-6 श्रेणी आपको मिलना है, ठीक है। 6 श्रेणी मिलना है। 6 श्रेणी में मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे बालिका के जन्म के बाद, जब बालिका तुरंत जन्म होती है 0 माह से 1 वर्ष तक के बीच में अगर रहती है तब आपको एलिजिबल आप होंगे, तो 5000 फर्स्ट राशि मिलेगी। उसके बाद दूसरी श्रेणी में आप पूर्ण टीकाकरण होने के बाद, जैसे BCG का टीका, पोलियो का, ये सब का टीका जो लगता है वो लगेगा, साल भर तक लगता है, ठीक है। 9 माह से 2 वर्ष तक के बीच में अगर है बच्चा तो ये दूसरे के लिए एलिजिबल हो जाएगा, मतलब 2000 के लिए एलिजिबल हो जाएगा। यह आपको हर बार रिन्यूअल कराना पड़ेगा। उसके बाद जब बच्चा 1 में चला जाता है, 3rd श्रेणी में, और 4 वर्ष से 8 वर्ष के बीच में रहता है तो ये 3000 की राशि आपको प्रदान की जाएगी। उसके लिए भी फिर आपको आवेदन करना पड़ेगा। उसी तरीके से 4था श्रेणी में है, आपको 9 वर्ष से 14 वर्ष तक होना चाहिए बच्चे की आयु, उसमें भी आपको 3000 की राशि दी जाएगी। उसके बाद फिर आपका रिन्यूअल होगा जब बच्चा कक्षा 9 में जाएगा। 13 वर्ष से 17 वर्ष तक है, आपको 5000 की राशि प्रदान की जाएगी। उसके बाद 6ठा श्रेणी में डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के बाद कम से कम 2 साल की सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स, मतलब कि 12 या फिर BA वगैरह में करते हैं तो 16 से 20 वर्ष तक के बीच में रहते हैं तो 7000 की ये आपको राशि प्रदान की जाएगी। अब आपको देख सकते हैं कि कैसे आप एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए तो मैं बता ही दिया। अगर यही आप देखिए कि जैसे 2024 आप चूज कर लेते हैं, ठीक है, 2024 चूज कर लिया जनवरी 1 तारीख, ठीक है। उसके बाद पात्रता जांचे पे क्लिक करें। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आप देख सकते हैं कि जब ये मैंने डेट डाला कि जनवरी, तो 5-6 महीने हुए यहाँ से, ठीक है, अब तक के, तो ये दिया ये कि 0 माह से 1 वर्ष तक। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी दिखा दिया यहाँ पे कि आप इसके लिए 1st श्रेणी के लिए एलिजिबल है, ठीक है। उसी तरीके से ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ डाल के मैं देख लेता हूँ, जैसे कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि 19 है, ठीक है, 19 डाल देते हैं, मतलब कि 4-5 साल के बीच में आ गए, तो ये पात्रता जांचे पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से देख सकते हैं कि जब 4 से 8 साल के बीच में बच्चा आ रहा है तो ये एक क्लास में पढ़ रहा हो या फिर प्रवेश ले लिया हो, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे एलिजिबल दिखा दिया। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और इसमें डेट ऑफ बर्थ का भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि प्रथम श्रेणी जो है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के क्रियान्वयन के स्तर, ठीक है, ये प्रथम श्रेणी में जो है देख यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि नवजात बालिकाओं जिनका जन्म 1/4/2019 या उसके पश्चात हुआ हो उनको 5000 की एक मुश्त राशि दी जाएगी, ठीक है, इसके बाद हुआ हो। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि वह बालिकाओं सम्मिलित होंगी जिनका 1 वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण हो चुका हो तथा उनका जन्म 1/4/2018 से पूर्व न हुआ हो, ठीक है, उनको 2000 की राशि दी जाएगी। ये हालांकि पुरानी किस्त हमको समझ में आ रही है, ठीक है, नहीं ये नया किस्त है। फिर उसके बाद 3रा श्रेणी में ये दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं। 4था श्रेणी में ये आपका दिया हुआ है, इस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद 5वां श्रेणी में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 6वां श्रेणी में दिया हुआ है। तो ये टोटल आपको 25000 टोटल मिलनी है। इस तरीके से आपको टोटल 25000 की राशि मिलनी है, मतलब जन्म से लेकर जब तक आप पढ़ रहे हैं किस्त वाइज, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तैसे तैसे आपके खाते में पैसा आता जाएगा। तो दोस्तों आपने जाना कैसे, इसकी क्या क्राइटेरिया है, कौन लोग भर सकते हैं, कितने बच्चे होने चाहिए, बहुत सारी जानकारी आपको हमने दिया। अगर आपको कोई दिक्कत हो, अगर कोई और चीज़ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा अगर आपको चाहते हैं कि मैं बताऊं तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को भी शेयर करें।